हिंदी राज कपूर की पुण्यतिथि 24 साल की उम्र में स्टूडियो बनाया। इस फिल्म से बने निर्देशक आज हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की पुण्यतिथि है। 2 जून 1988 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। राज कपूर एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अभिनय, निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका काम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भी अपने समय के एक मशहूर अभिनेता थे। फिल्मी माहौल में पले बढ़े राज कपूर का रुझान बचपन से ही सिनेमा की ओर था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। महज 24 साल की उम्र में राज कपूर ने अपना खुद का फिल्म स्टूडियो आरके फिल्म्स स्थापित किया। यह उनके दूरदर्शी सोच और सिनेमा के प्रति उनके जुनून का प्रमाण था। आरके फिल्म्स ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी, जिनमें बरसात, आवारा, श्री 420, जागते रहो और मेरा नाम जोकर जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं। राज कपूर न सिर्फ एक सफल निर्माता थे, बल्कि एक बेहतरीन निर्देशक भी थे। उन्होंने 1948 में फिल्म आग से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने खुद मुख्य भूमिका निभाई थी। आग भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन इसने राज कपूर के निर्देशन कौशल की झलक जरूर दिखाई। इसके बाद उन्होंने बरसात 1949 का निर्देशन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने राज कपूर को एक निर्देशक के तौर पर स्थापित कर दिया। बरसात में नरगिस और राज कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये जोड़ी आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक बन गई। राज कपूर की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनमें भारतीय समाज और मानवीय भावनाओं को बड़े ही सहज और कलात्मक तरीके से दर्शाया जाता था। उनकी फिल्मों में संगीत का भी अहम योगदान होता था। शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों के साथ उनकी जोड़ी ने कई सदाबहार गाने दिए। आवारा 1951 राज कपूर के करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब सफलता हासिल की। फिल्म के गाने और राज कपूर का आवारा अंदाज लोगों को खूब भाया। राज कपूर ने अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक संदेश भी दिए। जागते रहो 1956 जैसी फिल्में समाज में व्याप्त बुराइयों पर कटाक्ष करती थी। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ एक गहरा संदेश भी छिपा होता था। मेरा नाम जोकर 1970 राज कपूर के करियर की एक महत्वाकांक्षी फिल्म थी। ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल नहीं हो पाई। हालांकि आज इस फिल्म को एक क्लासिक के तौर पर देखा जाता है। राज कपूर ने अपने जीवन में कई पुरस्कार और सम्मान हासिल किए। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका योगदान भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका काम और उनकी फिल्में हमेशा हमारी यादों में रहेंगी। संगीत शुरू होता है। वक्ता भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो हमेशा चमकते रहेंगे। राज कपूर उनमें से एक है। एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। संगीत थोड़ा धीमा होता है। वक्ता 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे राज कपूर का असली नाम रणबीर राज कपूर था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भी एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। राज ने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1935 में उन्होंने 11 साल की उम्र में फिल्म इनकलाब में एक छोटी सी भूमिका निभाई। संगीत थोड़ा तेज होता है। वक्ता बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में सहायक के रूप में काम करने के बाद उन्होंने केदार शर्मा के साथ क्लैपर बॉय के रूप में काम किया। केदार शर्मा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में उन्हें मुख्य भूमिका दी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी मधुबाला। संगीत थोड़ा रोमांटिक होता है। वक्ता 1948 में राज कपूर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स की स्थापना की। आग उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक तीनों की भूमिकाएं निभाई। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन इसने राज कपूर को एक अलग पहचान दी। संगीत और अधिक उत्साहित होता है। वक्ता 1949 में बरसात आई और इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में राज कपूर ने फिर से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक की भूमिका निभाई। फिल्म का संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ और लता मंगेशकर को भी इससे एक नई पहचान मिली। बरसात की सफलता के बाद 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में रिलीज हुई, जो उनके करियर में एक रिकॉर्ड है। संगीत थोड़ा भावनात्मक होता है। वक्ता राज कपूर की फिल्में अक्सर उनके अपने जीवन से प्रेरित होती थीं। वे अपनी फिल्मों में प्रेम और सामाजिक मुद्दों को दिखाते थे। आवारा, श्री 420, जागते रहो और मेरा नाम जोकर उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध फिल्में हैं। उनकी फिल्मों को सोवियत संघ और मध्य पूर्व में भी बहुत पसंद किया गया। संगीत थोड़ा धीमा होता है। वक्ता राज कपूर को कई पुरस्कार मिले, जिनमें फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
उन्हें भारत के सबसे बड़े शोमैन के रूप में जाना जाता है। 2 जून 1988 को ये महान कलाकार हमें छोड़कर चला गया, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी।